हेलो एवरीवन। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल कैटलॉग हमारे बिजनेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम पहले अपने प्रोडक्ट का ऑफलाइन कैटलॉग बनाया करते थे। जैसे कि मान लो कि आपकी कपड़े की अगर दुकान है तो आप अपने कस्टमर को जो उनके कपड़े हैं उनकी पहले डिज़ाइन दिखाते हो कि आप पर वो कैसे लगेगी। जैसे कि सेल्स बॉय होते हैं उनके साथ वो फ़ोटो भी आपके पास आती होगी जो जो उनके रोल मॉडल होंगे। किसी भी यानी कि टी शर्ट की आपकी शॉप है तो कोई जो रोल मॉडल होगा वो टी शर्ट पहनकर वहाँ पर दिखाया गया होगा। तो इस तरह से हम वो अपने कस्टमर को भी या फिर वो टी शर्ट के पैकेट पर भी वो चीज़ ड्राइंग आती है। उससे देखकर कस्टमर को पता चलता है कि ये टी शर्ट एक्चुअली में कैसे दिखेगी। तो इससे हमने आगे भी बात की है कि जैसे कि वेबसाइट पर कई सारे फीचर होते हैं। जैसे कि हमने अगले चैप्टर में सीखा था कि जो अमेज़ॉन है या फिर फ्लिपकार्ट पे है तो वहाँ पर सारी चीज़ों के फ़ोटो रखे हुए हैं जैसे कि डिजिटल कैटलॉग है। तो उनसे उनको बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल होते हैं तो वो उसे चूज़ करने में आसानी होती है। जैसे कि हमारे पास प्रोडक्ट के ऑप्शन कम है तो कस्टमर को कम ऑप्शन में चूज़ करना पड़ता है। पर अगर मल्टीपल ऑप्शन होंगे और वो भी डिजिटल फॉर्म में होंगे तो कस्टमर 1-2 मिनट में सारे ऑप्शन देख लेगा और उन्हें पता चल जाएगा कि आपके पास कौन सी अच्छी प्रोडक्ट है और कौन सी नहीं है, और भी वो सारे चीज़ों को देख सकता है। तो इसलिए डिजिटल कैटलॉग होना हमारे बिजनेस में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अब ज़माना बदल गया है तो पहले प्रिंट आउट करा के हम कैटलॉग बनाते थे, उसकी बुकलेट बनाते थे। पर अब क्या है, ज़माना डिजिटल हो गया है तो हमें डिजिटल कैटलॉग बनाना है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि हम डिजिटल कैटलॉग अपने कस्टमर के लिए कैसे बना सकते हैं। तो मैं आपको वेबसाइट के थ्रू या फिर सारे ऑप्शन दूंगा जिसमें से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है और अपने लिए एक बढ़िया सा डिजिटल कैटलॉग बनाना है जो आप पल भर में अपने कस्टमर को दिखा सको और कस्टमर तुरंत जाकर वहाँ से आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट को देख सके, ताकि उन्हें भी फील हो कि आपके पास कितनी अच्छी और बेहतर प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो इसमें चांस बढ़िया भी है आपके पास। जैसे कि आप किसी को लो रेंज की प्रोडक्ट चाहिए तो वो देखते देखते हाई रेंज की प्रोडक्ट देखने लग गया और उसमें से उसे अच्छी प्रोडक्ट पसंद आ गई तो वो भी खरीद सकता है। तो इसलिए मल्टीपल चांसेस है कि आप डिजिटल कैटलॉग बनाओ तो आपकी सेलिंग बढ़ जाएगी। और इस कैटलॉग को आप कस्टमर को व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर कहीं पर भी शेयर भी कर सकते हो। तो इसलिए एक बार आपको डिजिटल कैटलॉग बनाना है और उसे बार बार शेयर करना है या फिर अपने कस्टमर को आप अपने शॉप में कोई टीवी स्क्रीन या फिर लैपटॉप या फिर टैबलेट लगाकर अपने कस्टमर को वो चीज़ें दिखा सकते हो। तो इसलिए डिजिटल कैटलॉग आपको बनाना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर आपको 6 रास्ते बताऊँगा जिससे आप अपना डिजिटल कैटलॉग आसानी से बना सकते हो। तो पहला रास्ता तो ये है कि ईआरपी है, तो वो आपको काफ़ी कॉस्टली भी पड़ेगा। तो मैं आपको 100% यही यूज़ करो नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है तो आपको ईआरपी आप अगर नहीं लगवाना चाहते तो ईआरपी एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए पर आप ईआरपी से भी अपना डिजिटल कैटलॉग मैनेज कर सकते हो। ईआरपी है, उसके बाद सीआरएम है, तो उनसे भी आप लीड जनरेशन और जो डिजिटल कैटलॉग है उसे मैनेज कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास ईआरपी का है। अब दूसरा ऑप्शन है वेबसाइट और माइक्रो वेबसाइट। तो बेसिकली आप अपनी ई कॉमर्स एक वेबसाइट बना सकते हो। जैसे कि हमने हमारे आने वाले लेसन में हम बताएंगे कि वेबसाइट की कॉस्टिंग कैसे कितनी होती है, हम कहाँ से उसे लो कॉस्ट में बना सकते हैं। तो वो सारी बातें हमने नीचे दिए गए एक चैप्टर में की है जो वेबसाइट पर ही बेस्ड है। तो हम वहाँ पर उनकी सारी बातें करेंगे। आप अपने लिए एक ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हो या फिर माइक्रो वेबसाइट होती है जिसमें आपके बारे में इंफॉर्मेशन होती है और आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो दो तरह से वेबसाइट होती है। तो आप अपने लिए एक बेहतरीन ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो जहाँ पर आपकी सारे प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी। तो उसमें आपको बेनिफिट क्या होगा कि कस्टमर ऑनलाइन आकर भी आपके पास से खरीदी कर सकता है। और दूसरा कि आप अगर अपने पास मोबाइल है, लैपटॉप है या फिर पीसी है, उसे अपने स्टोर में रख देंगे तो वहाँ से भी कस्टमर को चूज़ करवा कर किसी भी प्रोडक्ट को बाय करवा सकते हो, उसकी रेटिंग दिला सकते हो, फिर उसके बाद फीडबैक यहाँ पर एंटर कर सकते हो। तो मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। अब तीसरा ऑप्शन आपके पास यह रहा कि आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर को बुलाइए और उनके पास जो वर्ड फाइल है या फिर कोई कोलोड्रो फाइल है उसमें आप डिजिटल फॉर्म में कैटलॉग बनवाए जिसमें हाइपरलिंक ऐड होनी चाहिए। यानी कि वहाँ पर एक लिंक ऐड होना चाहिए जिसमें वो लिंक पर क्लिक करें तो आपका फ़ोन नंबर लग जाए
या फिर आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आए, तो ऐसे भी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर के हेल्प से आप वहाँ पर और एक तरह से डिजिटल कैटलॉग बना सकते हो। अब चौथा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे आप डिजिटल कैटलॉग बना सकते हो, वो है इंस्टामोजो करके एक एप्लीकेशन है। अगर आप पीसी यूज़ करते हो तो भी उसे यूज़ कर सकते हो, और आप मोबाइल फ़ोन से भी उसे यूज़ कर सकते हो। तो इंस्टामोजो एक बेहतरीन एप्लीकेशन है जिसके बारे में अभी मैं बताता हूँ आपको। तो बेसिकली इंस्टामोजो एक पेमेंट गेटवे है जिसमें हम कस्टमर से पेमेंट लेने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि मल्टीपल वेबसाइट होती है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हैं, तो वो जहाँ पर हम ऑनलाइन प्रोडक्ट जाकर बाई करते हैं, तो वो कैसे मैनेज करती है, तो वहाँ पर इंस्टामोजो है, उसके बाद रोज़ो पे है। तो ऐसे वहाँ पर एप्लीकेशन लगी होती है जिससे वो पेमेंट कलेक्ट करते हैं। वो सीधा यहाँ पर शिपिंग ऑप्शन भी होता है, तो होम डिलीवरी का सारी चीज़ें। तो ये एक एप्लीकेशन फ्री टूल है इंस्टामोजो। तो आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप उसमें भी लगा सकते हो। तो आप वहाँ पर जाकर अपना एक डिजिटल कैटलॉग क्रिएट कर सकते हो जिसमें आपकी प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ होंगी 5 से 7। उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में डिटेल होगी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको एमआरपी डालनी पड़ेगी। अगर आपकी कोई ऑफ़र चल रही है तो आप उस ऑफ़र की प्राइस भी रख सकते हो, जैसे कि ओरिजिनल प्राइस रखे और जो अभी की सेलिंग प्राइस है वो अलग रख सकते हो। दूसरा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पर शिपिंग यानी कि होम डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल होता है। यानी कि कस्टमर कोई होम डिलीवरी के बटन पर क्लिक करेगा तो आपके मोबाइल में वो एप्लीकेशन होगी, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो आप उसे होम डिलीवरी भी भेजना चाहते हो तो वो भी भेज सकते हो। तो इस तरह से इंस्टामोजो की जो एप्लीकेशन है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर हमें नीचे दे दूँगा, तो उसमें से आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है जिसमें आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। यानी कि किसी ने ऑनलाइन प्रोडक्ट आपकी बाई की तो वहाँ पर उनको पेटीएम, फ़ोनपे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो वहाँ से वो पेमेंट भी कर सकेगा, तो वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इंस्टामोजो की एप्लीकेशन है जिसे हमें यूज़ करना है। अब दूसरा है कि व्हाट्सअप बिजनेस करके एप्लीकेशन है, जो जैसे कि हम नॉर्मल व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, उसके अलावा व्हाट्सअप की ही एक एप्लीकेशन है व्हाट्सअप बिजनेस करके। उसमें भी आप अपना डिजिटल कैटलॉग बना सकते हो, जिसमें भी आप प्राइस है, उसके बाद प्रोडक्ट है, रेटिंग है, डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ों को डाल सकते हो। तो उसके लिए नीचे आप आगे के लेसन में जाएंगे तो आपको व्हाट्सअप बिजनेस के बारे में भी पूरा वीडियो मिलेगा कि व्हाट्सअप बिजनेस को कैसे यूज़ करना है अपने बिजनेस में। तो उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, जैसे कि आपकी स्टोर कहाँ पर अवेलेबल है, उसके बाद कितने से कितने स्टार्टिंग रेटी है, और जो प्रोडक्ट के बारे में है, उसके बाद आपकी सर्विस है उसके बारे में है। तो सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल रहती है। अब इंस्टामोजो की तरह ही एक दुकान करके एप्लीकेशन है जिसमें भी हम सेम चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हम अपनी प्रोडक्ट डाल सकते हैं, उसके बाद उसकी प्राइसिंग डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, प्रोडक्ट की जो सेल प्राइस है, उसके बाद शिपिंग ऑप्शन है, तो सारी चीज़ों को डाल सकते हैं। और एक डिजिटल कैटलॉग आप फ्री में भी बना सकते हो, जैसे कि इंस्टामोजो और व्हाट्सअप बिजनेस और जो दुकान एप्लीकेशन है, ये तीनों आप एप्लीकेशन है उस पर आप फ्री में अपना डिजिटल कैटलॉग बना सकते हैं। और अपने कस्टमर को, आपको अगर फेसबुक पर शेयर करना हो, व्हाट्सअप पर शेयर करना हो, ईमेल पर शेयर करना हो, तो सारी जगहों पर आप शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले रिकमेंडेड करूँगा कि अगर आपको आपका जो बिजनेस है वो बड़ा है तो आप वेबसाइट पर शिफ्ट करिए, या फिर ईआरपी लगवाइए, या फिर आपका जो बिजनेस है वो छोटा है तो आप जो नीचे की 3 एप्लीकेशन है, जैसे कि दुकान एप्लीकेशन, इंस्टामोजो है, और जो व्हाट्सअप बिजनेस है, उसे यूज़ कीजिए और अपने जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसके डिजिटल कैटलॉग बनाइए। तो आई होप आप सबको क्लियर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि डिजिटल कैटलॉग क्या होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग होती है उसे हम डिजिटल कैटलॉग बोलते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में।